साथ ही साथ बड़ी खबर ये आई है इंडिया से कि वहां पे हाइपर लूप ट्रैक जो है वो कामयाबी से टेस्ट किया गया है। उसके ऊपर बात करेंगे कि इंडिया का रेलवे सिस्टम आज कहां पे जा पहुंचा है, पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम कहां पे, और ओवरऑल थोड़ी बहुत इंडिया एंटर्स इन हाइपरलूप एरा। भारत हाइपरलूप एरा में दाखिल हो चुका है। 1100 किलोमीटर। इधर आ जल्दी यार, इधर ये चेक करो यार, इंडिया क्या तरक्कियां करता जा रहा है। क्या बना दिया भाई देख ये वैक्यूम। किधर है? ये सर हवाई जहाज से फास्टेस्ट। ये तो मुझे लग रहा है कि ये कोई मिसाइल जा रहा है। काम चाइना और जापान जैसे देश नहीं कर पा रहे, वो काम भारत ने करके दिखा दिया है। क्योंकि इस बार भारत के जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने खुद एक वीडियो शेयर करते हुए ऐलान कर दिया है कि भारत का पहला हाइपर और ये बनाया किसने है? मजे की बात है, इंडिया रेलवेज और आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ठीक है, उनके स्टूडेंट्स ने बनाया। और जब वहाँ पे आईआईटी बन रही थी तब हम यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए, और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे। मैंने भी आज ये खबर पढ़ी है, उधर आईआईटी मद्रास है और इधर आईआईटी मदरसा। इंडिया ने ये टेस्ट जो किया है कामयाब, इसके बाद एशिया का इंडिया वो पहला कंट्री बन गया है जहां पर ये कामयाब टेस्ट हुआ है, और इंडिया ही वो पहला कंट्री बनेगा एशिया का कि जहां पर ये हाइपर लूप ट्रेन ट्रैक बनाया जाएगा। इंडिया के स्टूडेंट्स ने किया ऑब्वियसली, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई देते हैं। अच्छा, इंडिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने तमाम कंट्रीज़ के साथ उनकी फॉरेन पॉलिसी वगैरह देखी जाए तो वो बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पाकिस्तानी सियासतदानों को देखें तो ये आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हमने जो है वो इस पर काम नहीं किया। कोई भी पाकिस्तान का इंटरनेशनल इशू आता है, हमारे दोस्त जो हैं, हम देखते हैं जो मुस्लिम ममालिक हैं वो हमें इंडिया के साथ खड़े होकर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये गेम जो है ये इंटरेस्ट की है। एक और इंडिया का प्रोजेक्ट है जिसने भाईजान हिला के रख दिया है। मींस के एक नई टेक्नोलॉजी में और एडवांस दुनिया में इंडिया का एक और कदम, जो कि मेड इन हाइपर लूप बाय इंडियन रेलवेज। इसका टाइटल आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, मेड इन इंडिया हाइपर लूप। हाइपर लूप ट्रेन बन रही है इंडिया में, लेकिन भाई मेड इन इंडिया रेलवे, इंडिया का जो रेलवे है वो बना रहा है। जय हिंद दोस्तों, इंडिया आज एक से बढ़कर एक तरक्की करते ही जा रहा है, और जो सपने चीन और अमेरिका देखता है वो आज इंडिया कर चुका है। और हाइपर लूप ट्रेन के बारे में चीन और जापान या कोई भी देश बहुत दिनों से सपने देख रहे हैं, और इंडिया आज यह सपने पूरा भी कर लिया है और इस पर काम भी चल रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की यह बात है कि यह हाइपर लूप ट्रेन मेड इन इंडिया है, यानी यह ट्रेन इंडिया में ही बन रहा है। लेकिन कुछ अनपढ़ पाकिस्तानी इंडिया और पाकिस्तान में कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि पाकिस्तान आज भी आगे है। दोस्तों, पाकिस्तान में आज भी वही खटारा ट्रेन चलती है और कहीं भी रुक जाती है। तो चल देखते हैं कि और भी पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रहे हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस होता है, लेकिन आपसे इसलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पे हाइपर लूप ट्रैक जो है वो कामयाबी से टेस्ट किया गया है, और इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं जो हाइपर लूप ट्रैक होता है, इसमें जो ट्रेन की स्पीड होती है वो जहाज से भी ज्यादा होती है, और ये यूरोप के अंदर और वेस्ट के अंदर ये कल्चर चल रहा है। एशिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाला ये कल्चर पहला मुल्क इंडिया है, ठीक है। और उसके साथ इन्होंने 7 कॉरिडोर्स भी बना लिए हैं इसी ट्रेन के, जो कि इंडिया के बहुत बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करेंगे। आई थिंक ये ट्रैक जापान में भी है, जापान के अंदर भी ये ट्रैक है। और इस तरह के अब, और ये बनाया किसने है? मजे की बात है, इंडिया रेलवेज और आईआईटी मद्रास ने बनाया है, ठीक है। उनके स्टूडेंट्स ने बनाया। और जब वहाँ पे आईआईटी बन रही थी तब हम यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए, और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे दूसरे मुल्कों के अंदर। अमेरिका के लिए हम काम कर रहे थे। उस वक्त वो अपनी डेवलपमेंट कर रहे थे, और हमने क्या डेवलपमेंट किया? हमने मदरसा सिस्टम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की, और हमें यहाँ तक नहीं पता होता कि हम उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनको फंड कौन कर रहा है। ये बड़ी हैरत वाली बात है जो आपने दिलशाद भाई बताई है। मुझे ये तो खबर मिली थी कि आईआईटी जो है उन्होंने मिलकर, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स ने और इंडिया के रेलवे ने मिलकर ये सिस्टम बनाया है। जबकि अगर पाकिस्तान की अगर बात करें, अब मैं आपकी तरफ हाइपर लूप बनाने का सोचा गया है इंडियंस की तरफ से, और मद्रास आईआईटी मद्रास और इंडियन रेलवेज ने एक कोलैबोरेशन के साथ ये प्रोजेक्ट जो
है वो साइन किया है, जिसके अंदर 500 किलोमीटर का एक ट्रैक बनाया जाएगा, जिसके अंदर इस हाइपर लूप की टेस्टिंग वगैरह की जाएगी। और उसके बाद डेफिनेटली इंडिया को एक हाइपर लूप के साथ जो है वो फैसिलिटेट होने का मौका मिल जाएगा। डेफिनेटली इंडिया आईटी में इतना आगे है कि ये सब जो टेस्टिंग वगैरह है डेफिनेटली वो पार हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा डिस्कस कर लेते हैं। 1200 किलोमीटर की स्पीड के साथ ये हाइपर लूप ट्रैवल करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड है और डेफिनेटली मूव करने के लिए, जो मोबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इसके अलावा अगर हम इनके एनर्जी एस्पेक्ट डिस्कस कर ले तो लो एनर्जी कॉस्ट करेगी ये हाइपर लूप, जो कि डेफिनेटली कार्बन न्यूट्रलाइजेशन में भी हेल्प आउट करेगी और कार्बन फ्री बनाएगी इंडिया को, और ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी। बुलेट ट्रेन है, अभी तो हम उसी की बात कर रहे थे। अभी तो हम ये बात कर रहे थे ना कि जी भारत जो है वो बुलेट ट्रेन ला रहा है, कि देखिए इंडिया में बुलेट ट्रेन आ गई। पाकिस्तान में तो अभी पुरानी ट्रेनें ही वो रुक रुक के चलती हैं और चल चल के रुकती हैं। तो इंडिया तो बुलेट ट्रेन की बात कर रहा है, तो बुलेट ट्रेन से आगे निकल गया इंडिया। इंडिया अब कह रहा है हाइपर लूप, अब वो हाइपर लूप ट्रैक की बात कर रहा है। तो जिनके पास अभी जो बुलेट ट्रेन की ही बात नहीं कर रहे, बुलेट ट्रेन तक ही नहीं पहुंचे, तो वो हाइपर लूप तक कैसे पहुंचेंगे? अच्छा, अब इसके अंदर मुंबई और पुणे में रहने वाले लोगों के लिए हम बता दें कि मुंबई टू पुणे ट्रैवल कहा जा रहा है कि हाइपर लूप ट्रेन के थ्रू जब आप ट्रैवल करेंगे तो 25 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। यानी कि 7, 8, 10 घंटे का सफ़र आप समझ लें 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। कहीं पर 30 मिनट में 30 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, कहीं पर घंटे में पहुंच जाएंगे। तो यूं आप बैठेंगे और निकलेंगे और पहुंच जाएंगे। वैसे दुनिया का मुस्तकबिल यही है, फ्यूचर यही है, हर जगह यही हो रहा होगा। बल्कि इजीली जो है फिर तो जो घंटों का ट्रैवल होगा शायद वो मार्स की तरफ हो। ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे और देखेंगे कि मतलब किस तरीके से वो टेस्ट रहा है और कैसा टेस्ट रहा है। अच्छा, इसमें आप जैसे बैठे हैं ना प्लेन में, उसमें हल्का जब मतलब सीट बेल्ट बांध लीजिए, थोड़ा सा ऐसे वैसे मतलब हल्का फुल्का फील होता है जब उड़ान भरता है या आपने लैंड करना होता है। तो इसमें आप ऐसे करके सुई रख देंगे ना, वैसे की वैसी पड़ी वैसे की वैसी हिलेगी भी नहीं अपनी जगह, फील नहीं होगा आपको। इसमें मुझे लगता है जो टनल सी बनाई इसके अंदर ही इसके अंदर ये इसकी स्पीड ही इतनी है कि ये बाहर चल सकती है। खुद सोचो बाहर ये मतलब ये देखो ट्रेन कहाँ गई, किधर गई भाई? क्या ऐसे होगा, पता ही नहीं चलेगा कि ट्रेन गई कहाँ। हाँ, अब ये इधर से आ रही है ना, ये देखो लोग कहाँ गई कहाँ गई, बस इतनी फास्ट होगी, बहुत फास्ट। तो इस यार एक स्पीड है भाई, 1500 किलोमीटर स्पीड है। अगर एक हम गाड़ी को 150 पे जब लेके जाते हैं ना, तो पता लगता है गाड़ी को भाई 150 पे जा रही है, 150 पे जा रही है, ठीक है। और यार कितने गुना भाई, 10 गुना ज्यादा स्पीड है यार, 8-9 गुना ज्यादा स्पीड है। उन्हीं मुल्कों से जाके हम कर्जा लेते हैं, वापस आके खा पी के अवाम को भी कुछ नहीं देते, और फिर हम कहते हैं कि उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश कर दिया। मुझे ये नहीं समझ आ रही हमारे पास ऐसा कौन सा खजाना पड़ा हुआ है जो उन्होंने लूटने साजिश करके उन मुल्कों ने जो हमसे बेहतर हैं और कई सालों से हमसे बेहतर, और हमारा उनके साथ मतलब हम उनके सामने क्या है, ठीक है। उन मुल्कों के साथ उन्होंने हमसे पता नहीं ऐसा क्या लेना, और अगर चलो ऐसा कुछ है भी, अच्छा ऐसा कोई खजाना है, ऐसा कोई खजाना है भी, तो भाई उसको इस्तेमाल करके मुल्क का कर्जा माफ क्यों नहीं करा देते? यहाँ एजुकेशन की को इतना ज्यादा फैसिलिटेट क्यों नहीं कर देते? रोजगार क्यों नहीं दे देते? हेल्थ क्यों नहीं दे देते? लगा दो फिर हेल्थ पे, लगा दो एजुकेशन पे। कहा यह जाता है पाकिस्तान में ऐसे ज़खायर हैं, ऐसा खजाना है, ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पे है। तो वो हम खुद क्यों नहीं यूज कर लेते? लाइक वो खजाना हम खुद यूज करके अपना कर्जा उतार ले। और दुनिया कौन सी बेटी को जहेज में देना ये खजाना, मुझे बताएं। लगा दे यार, हम पे नानियों दादियों की तरह संभाल के रखा हुआ है, हमें भी पता चले, उनको भी पता चले, सबको पता चले जिनको ये लड्डू दे रहे हैं कि जी वही बात है। मैंने पिछली भी 1-2 वीडियोस में आपको ये बात की थी, ब्लेम गेम वाली बात, ठीक है। क्योंकि हमने खुद सुधरना ही नहीं है, हमने काम करना ही नहीं है, हमने ऊपर उठना ही नहीं है, हमने इधर उधर इल्जाम लगा के हमने बात रफा दफा कर देनी है। हमने नहीं करना अपने घर को साफ, हमने खुद कोई एक्शन नहीं लेना, बस ठीक है। नहीं, हम ये भी तो कहते हैं ना पूरी दुनिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कैसे हो रहा है? दूसरे लोगों पे, मुसलमानों पे कैसे जुल्म हो रहा है, मुझे भी बताएं। अच्छा, आप ये देखें, सबसे पहली बात, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप उनका एजुकेशन सिस्टम अगर आप उसको उस पर गौर करें, आप देखें भाई, हम तो